नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा परिवार एजुकेशन पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। भारत का जो भौतिक प्रदेश है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही थी। आज उसका पार्ट नंबर 5 है। यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी अवश्य देखें। उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो दिए गए हैं। और जो भारत का भूगोल है सभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग लगभग हर एग्जाम में रिवाइज हुए हैं या बार बार ये क्वेश्चन आए हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं दोस्तों अब हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संरचनात्मक संरचना से शिलोंग का पठार किसका अंग है। अब हमें बताना है कि शिलोंग का पठार है उसका निर्माण हुआ है तो ये किसका अंग है या किसका भाग है। तो दोस्तों यह है प्रायद्वीपीय भारत का भाग। अब बात कर लेते हैं कुछ शिलोंग के पठार के बारे में। शिलोंग का पठार दोस्तों मेघालय में है। शिलोंग का पठार कहाँ है दोस्तों, हमारा जो मेघालय राज्य है उसमें है। और यदि बात करें शिलोंग के पठार की तो इसकी जो उत्तरी सीमा है वो उत्तरी सीमा खासी पहाड़ी बनाती है। तो ये भी ध्यान रखना कि शिलोंग के पठार की उत्तरी सीमा कौन सी पहाड़ी बनाती है, तो खासी। यदि दक्षिणी भाग की बात करें तो दक्षिणी जो भाग है उसकी सीमा बनाती है गारो। और पश्चिमी भाग की बात करें तो जैंतिया पहाड़ियां सीमा बनाती है। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, उत्तरी भाग खासी, दक्षिणी भाग गारो और पश्चिमी भाग जैंतिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेवराय की जो पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में स्थित है। अब बताना है सेवराय की पहाड़ी के बारे में कि सेवराय की पहाड़ी कौन से राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको भी कमेंट के माध्यम से अपने जो उत्तर हैं वो बताने हैं, कमेंट्स करने हैं। तो सेवराय की पहाड़ी की बात करें दोस्तों तो सेवराय की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। यदि इस सेवराय की पहाड़ी की बात करें तो सेवराय की पहाड़ी का तमिल नाम है, सेवराय की जो पहाड़ी है इसका तमिल नाम क्या है, शेरवरायन। क्या नाम है दोस्तों, शेरवरायन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि बात करें इस सेवराय की पहाड़ी की तो ये पूर्वी जो घाट है उसका हिस्सा है, या पूर्वी जो भाग है, पूर्वी जो घाट है उसका हिस्सा है। यानी दोस्तों ये भारत है और इसका ये जो पूर्वी भाग है इसका हिस्सा है सेवराय की पहाड़ी। और यदि बात करें तो सेवराय की जो पहाड़ी है इसका सर्वोच्च शिखर है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 1620 मीटर। कितनी है दोस्तों, 1620 मीटर। और तमिलनाडु का एक नगर है, इस नगर का नाम है यरकौड। क्या नाम है दोस्तों, यरकौड। तो ये जो यरकौड नगर है वो भी सेवराय की पहाड़ी के ऊपर स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मोलेसिस बेसिन किस राज्य को संज्ञा दी गई है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोलेसिस जो बेसिन है वो कौन से राज्य को संज्ञा दी गई है, तो ये ध्यान रखना, मोलेसिस बेसिन मिजोरम को कहा जाता है। हमारे कौन से राज्य को कहा जाता है दोस्तों, मिजोरम को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शिवालिक हिमालय की अरुणाचल प्रदेश में, शिवालिक हिमालय की अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई कितनी है। अब बताना है हमारी जो शिवालिक श्रेणी है उसका अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई कितनी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई है 15 किलोमीटर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड की उपमा प्रदान की गई है। अब बताना है दोस्तों, ऐसे पर्वत श्रेणी का नाम बताना है जिसे एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट्स करके इसका जो उत्तर है वो बताना है आपको। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ध्यान रखना, काराकोरम जो श्रेणी है इसे उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं काराकोरम श्रेणी की। काराकोरम जो श्रेणी है इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, 500 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 500 किलोमीटर। और
अधिकांश कई जो शीर्ष चोटियां हैं वो इसी काराकोरम श्रेणी में है। जैसे बात करें केटू की, केटू भी कौन सी श्रेणी में स्थित है? इसी काराकोरम श्रेणी में। और हमारा जो हिंद कुश पर्वत है, हिंद कुश जो पर्वत श्रृंखला है वो भी किसका भाग है? इसी काराकोरम का विस्तार है। अब बात करें जास्कर श्रेणी की, तो जास्कर जो श्रेणी है इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 6000 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 6000 मीटर। और यदि फीट की बात करें तो फीट में है 19700 फीट। दोनों ध्यान रखनी है आपको, आपको मीटर में भी पूछा जा सकता है और फीट में भी पूछा जा सकता है। तो मीटर में आएगा 6000 और फीट में आएगा 19700। आगे बात करें तो एक महत्वपूर्ण बात और है इस जास्कर श्रेणी की, और वो है इसका जो पूर्वी भाग है इसे रूपसू कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है कि जास्कर श्रेणी का जो पूर्वी हिस्सा है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इस पूर्वी भाग को रूपसू के नाम से जाना जाता है। अगली श्रृंखला की बात करें तो अगली है पीर पंजाल श्रृंखला। इस पीर पंजाल की बात करें तो यह मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, भारत का जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दो राज्य और साथ में पीओके क्षेत्र में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न पर्वत शिखरों की जो ऊंचाई है ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में बताना है। तो दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत है वो नंगा पर्वत है, फिर उसके बाद में अन्नपूर्णा है, उसके बाद में नंदा देवी है, उसके बाद में है नामचा बरवा है। अब यदि बात करें इनकी ऊंचाई की, यदि दोस्तों इनकी ऊंचाई की बात करें तो नंगा जो पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर। कितनी है दोस्तों? 8126 मीटर। यदि बात करें अन्नपूर्णा की तो अन्नपूर्णा जो पर्वत श्रृंखला है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8078 मीटर। कितनी है दोस्तों? 8078 मीटर। यदि नंदा देवी की बात करें तो जो नंदा देवी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817। और नामचा बरवा की बात करें तो इसकी है 7756 मीटर। सारे मीटर में है। तो सबसे ऊंचा नंगा, उसके बाद में अन्नपूर्णा, फिर नंदा देवी, फिर उसके बाद में नामचा बरवा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों? 1, 2 और 3 और 4। चलते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है उत्पत्ति की दृष्टि से, अगला प्रश्न है दोस्तों उत्पत्ति की दृष्टि से, अगला प्रश्न है दोस्तों उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? अब उत्पत्ति की दृष्टि से बताना है। 4 पर्वत श्रेणियों के बारे में दिया गया है, इन 4 में से सबसे नवीनतम का नाम बताना है। 3 प्राचीन है और 1 नवीनतम है। तो दोस्तों ध्यान रखना सबसे नवीनतम है अजंता श्रेणी। अब यदि इन श्रेणियों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अजंता श्रेणी की। अजंता जो श्रेणी है वो उत्तर मध्य महाराष्ट्र में है। साथ में उत्तर मध्य महाराष्ट्र के साथ में पश्चिमी भारत भी है इसमें शामिल। यानी उत्तर मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी है? अजंता श्रेणी। और यदि बात करें तो यह जो अजंता श्रेणी है वो ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है। ताप्ती जो नदी है इस ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व की तरफ फैली हुई है अजंता श्रेणी। अब अगली बात करें इस पालकोंडा श्रेणी के बारे में, तो पालकोंडा जो श्रेणी है वो दक्षिणी भाग में, कौन से भाग में? दक्षिण भाग में पूर्वी घाट जो पर्वतमाला है दोस्तों, कौन सी? पूर्वी घाट जो पर्वतमाला है उसी का क्या है? भाग है। यानी दक्षिण में स्थित है, ये भारत है, इसके दक्षिण में स्थित है और इस पूर्वी जो घाट है इसी का हिस्सा है। और यदि बात करें तो मुख्य रूप से यह जो पालकोंडा है आंध्र प्रदेश जो राज्य है, हमारा कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसका अनंतपुर जिला, कौन सा जिला? अनंतपुर जो जिला है, और साथ में कडप्पा जिला, दूसरा कौन सा? कडप्पा जिला। यहाँ पर पालकोंडा के पास में ये जिले स्थित हैं। आगे यदि और बात करें
कैमूर श्रेणी की अगली श्रेणी की बात करें कैमूर की, तो यह मुख्य रूप से जो विंध्य श्रेणी है, भारत की जो विंध्य श्रेणी है, इसी विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है। विंध्य श्रेणी का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। और बात करें तो कैमूर श्रेणी की, तो ये एमपी का जो जबलपुर है, एमपी का जो जबलपुर जिला है, जबलपुर क्या है? जिला, इसका कंटगी, कंटगी जो क्षेत्र है, कंटगी जो क्षेत्र है उसे रोहतासगढ़ तक ये फैला हुआ है। कंटगी से रोहतासगढ़ तक फैला हुआ है। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, उससे पहले देखो दोस्तों एक श्रेणी और रह गई और उस श्रेणी का नाम है पटकोई श्रेणी। तो इस पटकोई श्रेणी की बात करें, ये पूर्वोत्तर में है। भारत के कौन से हिस्से में है? पूर्वोत्तर में, और साथ में जो ब्रह्मा है इसके साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ब्रह्मा या बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है इस पर पटकोई श्रेणी स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी 3 सही है और 1 गलत है। तो लीपू लेक दर्रा कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये गलत है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट केरल में है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी युग्म दे रखे हैं और सही का सुमेलन करना है, यानी सही के बारे सही बताना है कि कौन सा सुमेलन सही है और कौन सा गलत है। तो देखो दोस्तों, कोडामम की पहाड़ी दे रखी है, कोरोमंडल तट का भाग है या कोरोमंडल का जो तट है उस पर स्थित है। कैमूर की पहाड़ियां कोंकण तट, महादेव पहाड़ियां मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका सही उत्तर होगा 3 और 4। मिकिर पहाड़ियां मध्य भारत में, और जो मिकिर पहाड़ी है वो तो पूर्वोत्तर में है, और महादेव पहाड़ी है मध्य भारत में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? 3 और 4। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी भारत के प्रश्न है, दक्षिणी भारत के भगवान रंगनाथा का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना दोस्तों, रंगनाथा है, इसे वेंकटेश भी कहा जाता है और विष्णु का अवतार माना जाता है। यह जो मंदिर है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तिरुमल्ला पहाड़ी पर। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न है हजारों बार जो परीक्षा है उसमें रिपीट हुआ है कि रंगनाथा का मंदिर कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, या कभी ऐसे पूछा है कि तिरुमल्ला की जो पहाड़ी है उस पर कौन सा मंदिर स्थित है। कभी रंगनाथा नाम देता है, कभी वेंकटेश नाम देता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है? अरावली जो श्रेणी है उसकी अनुमानित आयु के बारे में बताना है कि इसकी कितनी उम्र है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अरावली जो राजस्थान में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है, इसकी जो आयु है वो मानी गई है 570 मिलियन वर्ष। तो ध्यान रखना, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, केरल का कुट्टानाडु या कुट्टानाडु क्यों प्रसिद्ध है? इसके बारे में बताना है कि जो केरल का कुट्टानाडु है ये प्रसिद्ध क्यों है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला भाग है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह सबसे ऊंचाई वाला भाग है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न क्या है? चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना दोस्तों, चुंबी घाटी सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? सिक्किम में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? अगला प्रश्न बताना है दोस्तों हमें कि लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, यानी पर्वतों के नाम दे रखे हैं और हमें बताना है कि इनमें से सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है? लद्दाख। तो दोस्तों सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? राका पोसी। कौन सा है दोस्तों?
राकापोसी। अब यदि बात करें राकापोसी की तो ये पीओके में, राकापोसी की बात करें तो यह है पीओके में गिलगित जो शहर है, इस गिलगित जो शहर है यहाँ पर मुख्य रूप से इसका विस्तार है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 7,788 मीटर। दूसरे पर्वत की बात करें मक्कालू तो इसकी ऊंचाई कितनी है 8,481 मीटर। दोस्तों ध्यान रखना ये पर्वतों की जो ऊंचाई है हर बार हर एग्जाम में लगभग हर टोटल जितनी भी कैसा ही कंपटीशन एग्जाम हो उसमें इन पर्वतों के बारे में पूछा जाता है और घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में इनका क्रम निर्धारित करवाता है। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनका जो ऊंचाई है इसको विशेष रूप से याद रखना आपको। अगला है नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई है 7,816 मीटर। अगला है अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा की ऊंचाई है 8,091 मीटर। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। कल फिर दोपहर 1 बजे आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।